हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विद नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन के बारे में। ऑक्सीमोरॉन जो कि एक पोएटिक डिवाइस है, इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन नहीं कहते। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। प्रोनाउंसिएशन के लिए आप गूगल डिक्शनरी से हेल्प ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, मरियम वेबस्टर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अच्छी डिक्शनरी से आप प्रोनाउंसिएशन हेल्प ले सकते हैं कि इसको कहते क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीमोरॉन ग्रीक वर्ड से एक निकल के आया हुआ है, ग्रीक वर्ड ही है शायद ये। इसका मतलब होता है बेसिकली पॉइंटेडली फुलिश इंग्लिश में, यानी कि कोई ऐसी बात जो बेवकूफ़ाना तरीके से साफ लग रहा हो कि ये बेवकूफ़ाना बात है, तो हम कहेंगे ये एक तरीके का ऑक्सीमोरॉन है। लेकिन ऐसे किसी भी बात को नहीं कह देंगे। जे कडन साहब डिफाइन करते हैं इसको कि अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंबाइंस इनकॉन्ग्रुअस एंड अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स फॉर अ स्पेशल इफेक्ट। यानी कि दो ऐसे शब्द जो बिल्कुल विपरीत हों उनको साथ में लाया जाता है एक स्पेशल इफेक्ट के लिए, तो वही ऑक्सीमोरॉन है। दो बिल्कुल विपरीत शब्दों को डुप्रियस और बर्नार्ड दोनों लिखते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हुज मीनिंग सीम टू बी म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। यानी कि वही बात है, कड़न साहब की बात है यहाँ भी, कि जो दो शब्द बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा हों, दिख रहा हो कि एकदम उल्टा हो ये दोनों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि साथ साथ आए, उनको साथ साथ लाना एक स्पेशल इफेक्ट के लिए इसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। ऑनेस्ट थीफ यानी ईमानदार चोर, अगर वो चोर है तो वो ईमानदार कैसे हुआ, क्योंकि वो तो चोरी कर रहा है, तो ये एक तरीके का ऑक्सीमोरॉन है। प्लीजिंग पेन्स यानी कि मज़ेदार दर्द, आनंद से भरी पीड़ा, ये भी ऑक्सीमोरॉन है। बर्न एंड फ्रीज, जलो और जम जाओ, यानी कि जलो आग लग जाए तुम में, और जम जाओ यानी कि बर्फ पड़ जाए, दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं। लविंग हेट यानी कि प्यार वाली नफरत, तो ये सभी वर्ड ऑक्सीमोरॉन है। कुछ और ऑक्सीमोरॉन आप देख लें कॉमनली जो यूज़ करते हैं। बिटर स्वीट, ऐसी फीलिंग को कहा जाता है जिसमें थोड़ा दर्द भी हो, थोड़ा अच्छा भी लग रहा हो। फ्रेनेमी किसी ऐसे इंसान को कहते हैं जिससे कभी आप दोस्ती रहती हो, कभी दुश्मनी रहती हो, अंदर अंदर थोड़ी एक दूसरे से चिढ़ भी हो, तो वो फ्रेनेमी है। ऐसे रिलेशनशिप को लव हेट रिलेशनशिप कहा जाता है। अक्सर हम लोग कहते हैं ये पुरानी खबर है, ओल्ड न्यूज़, बट वो अगर पुरानी है तो खबर हो ही नहीं सकती, यानी कि ओल्ड हो गई तो न्यूज़ कैसे हुई। न्यूज़ का मतलब ये होता है जो नई चीज़ है। ओपन सीक्रेट यानी कि खुला हुआ राज है। अक्सर कहते हैं कि उसके से मतलब हमें उनके बारे में सब पता है, उनके बारे में जितनी चीज़ें हैं वो तो ओपन सीक्रेट है। या मैं कहता हूँ अक्सर कि मेरी ज़िंदगी ओपन सीक्रेट है, अगर वो ओपन है तो वो सीक्रेट नहीं है, ठीक है, और सीक्रेट है तो वो ओपन हो नहीं सकता। ये एक चीज़ आपने काफ़ी सुना होगा, एक्ट नेचुरली। अक्सर लोग कहते हैं एक्ट नेचुरली। मुसीबत में पड़ जाए तो लोग कहते हैं एक्ट नेचुरली, कहीं से बच के निकलना हो तो कहते हैं एक्ट नेचुरली। पर अगर आप नेचुरल हैं तो आप एक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप एक्ट कर रहे हैं तो आप नेचुरल नहीं। एक और कॉमन फ्रेज यूज़ होता है अग्री टू डिसअग्री, जब काफ़ी ज़्यादा दो लोग, दो दोस्त ही हों या अच्छे इंसान हो साथ में, और दो अलग अलग मुद्दों पे मतलब सॉरी किसी मुद्दे पे बहस कर रहे हो और दोनों का रुख थोड़ा अलग अलग हो, तो अक्सर लोग बात को विराम देने के लिए कहते हैं अग्री टू डिसअग्री। चलिए, हम लोग कभी सहमत तो हो नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, हम लोग इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि हमारे बीच असहमति रहेगी। तो ये सभी ऑक्सीमोरॉन है। पोएट्री में काफ़ी इस्तेमाल होता है और लिटरेचर में भी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। टेनिसन ने कहा था, ओ डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर। डेथ इन लाइफ यानी ज़िंदगी में छुपी हुई मौत, जो कि ऑक्सीमोरॉन है। ज़िंदगी में मौत कैसे छुपी हो सकती है, और मौत में ज़िंदगी कैसे छुपी हो सकती है, ठीक है। जॉन मिल्टन अपनी किसी कविता या किसी किताब में ये इन्होंने गॉड को, जहाँ तक मुझे याद है, गॉड के बारे में लिखा था कि डार्क विथ एक्सेसिव ब्राइट दाई स्कर्ट्स अपीयर। मतलब डार्क विथ एक्सेसिव ब्राइट, बहुत अंधेरे में बहुत चमकता हुआ, बहुत अंधेरे के साथ चमकता हुआ। तो जब अगर कोई चमक है तो वहाँ अंधेरा तो ख़त्म हो जाएगा, और कोई चीज़ अंधेरे वाली है तो वहाँ चमक कैसे होगी। तो चमकदार है लेकिन अंधेरे से भरी पड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। शेक्सपियर लिखते हैं, गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। ये जहाँ तक मुझे याद है रोमियो एंड जूलियट की लाइन है। स्वीट सॉरो यानी कि मीठा दर्द। दर्द मीठा नहीं होता, लेकिन आपने एक अक्सर लोगों ने गाना है शायद, ये प्यार का दर्द है मीठा मीठा, तो वो सभी ऑक्सीमोरॉन है जो हो नहीं सकती चीज़ें, मतलब उल्टा पुल्टा। जॉन लेजेंड की एक कविता में आप देख रहे हैं, कुछ लाइंस दिखाता हूँ मैं आपको। कॉज ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू, लव योर कर्व्स एंड ऑल योर एजेस, ऑल योर परफेक्ट इम्परफेक्शंस। परफेक्ट इम्परफेक्शंस यानी अगर जो आपके इम्परफेक्शंस है वो बहुत परफेक्ट है, तो ये एक तरीके का ऑक्सीमोरॉन है। इसके बाद आगे लिखते हैं, गिव योर ऑल टू मी, आई विल गिव माई ऑल टू यू, यू आर माई एंड एंड माई बिगनिंग। तुम ही मेरा अंत हो, तुम ही मेरी शुरुआत हो। अगर एक पॉइंट है वही अंत है, वही शुरुआत है, तो वही ऑक्सीमोरॉन है।
व्हेन आई लूज़ आई एम विनिंग, कहते हैं कि जब मैं हार रहा होता हूँ तब भी मैं जीत रहा होता हूँ। तो यही ऑक्सीमोरॉन है। मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि आपको ऑक्सीमोरॉन अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे आप जहाँ ऑक्सीमोरॉन पोएट्री में आए आप समझ सकें उसको कि ये ऑक्सीमोरॉन है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर पसंद आया तो, और नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत कुछ सिखा देता है। इसके अलावा अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद आया है तो आपको शेयर भी करना है ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें।